हाय फ्रेंड्स। आज जो है एक चैप्टर का जो है आज एक चैप्टर का अंतिम क्लास है, ठीक है। और आज मैं इस चैप्टर को आप लोगों को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 से लेकर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत कंसेप्ट बताए गए हैं और अच्छे अच्छे ट्रिक बताए गए हैं, ठीक है, जिससे आप आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, कंपटीशन आजकल इतना हार्ड हो चुका है, कॉम्पिटिटिव इतना हार्ड हो चुका है, ठीक है। जॉब लेना बहुत मुश्किल पड़ गया है, ठीक है। लेकिन आप लोग छात्र हैं, ठीक है। मैं भी एक छात्र हूं, ठीक है। तो आप लोग देखिए, किसी ने कहा है, ठीक है, रात अंधेरी कितनी भी क्यों ना हो, रात अंधेरी कितनी भी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। उसी प्रकार आप लोग अगर मेहनत अगर सही लगन से करोगे तो आप लोग सक्सेस जल्द जल्द ही पाओगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन जो है आज 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बड़ा 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत उम्र 15 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत उम्र 15 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले, ठीक है। 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की जो है औसत उम्र कितनी, औसत उम्र औसत उम्र कितनी दी गई है, ठीक है, 15 वर्ष। 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत उम्र 15 वर्ष दी गई है। फिर बोल रहा पी क्यू आर की वर्तमान उम्र, क्या बोल रहा है, वर्तमान किसका, तो P प्लस क्यू प्लस आर का वर्तमान उम्र कितना है, 20 वर्ष, ठीक है। आप लोग को एक फॉर्मूला मैंने बताया था, आप लोग को क्या फॉर्मूला बताया था, योग बराबर, देखिए यहां फिर से आप लोग को फॉर्मूला मैंने लिख दे रहा हूं, ठीक है। औसत बराबर योग बटा संख्या, औसत बराबर योग बटा, ठीक है। ये सब फॉर्मूला जो हर एग्जाम में हर चैप्टर में कहीं भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोग इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। देखिए, औसत उम्र दिया है, पी और क्यू का औसत उम्र 15 वर्ष दिया है तथा पी और पी क्यू आर का औसत उम्र 20 वर्ष दिया है, ठीक है। यहां से हम लोग योग दिया है और संख्या दिया है, योग दिया है, ये एक तरह से क्या है, संख्या है। ये दो आदमी को बतला रहा है तो ये एक तरह से संख्या है, दो आदमी का बोध करा रहा है, ठीक है। और ये जो है 3 आदमी का बोध करा रहा है, ठीक है। तो इसका योग मेरा कितना निकल जाएगा, योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या। तो इसका योग निकल जाएगा मेरा 30 और इसका योग कितना निकल जाएगा मेरा, 3 व्यक्ति है इसमें, 3 व्यक्ति का बोध करा रहा है तो 20 या 60 हो जाएगा। इसका योग कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। इसका योग कितना हो जाएगा, 60 निकल जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए, तो आर की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगी, आर की आयु जो है 10 वर्ष बाद क्या होगी, ठीक है। देखिए, इसको भी हम लोग वर्तमान में लेके चल जाते हैं तो ताकि हम लोग प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो 5 साल पहले है, तो अगर वर्तमान में हमको ले जाना है तो 5 और 5 10 साल इसमें ऐड करना पड़ेगा, 5 और 5 10 साल जो है ऐड करना पड़ेगा। तो ये 40 वर्ष निकल गया मेरा, ये क्या निकल गया, 40 वर्ष। इसका वर्तमान, इसका जो है वर्तमान, अब हम लोग आसानी से माइनस कर देंगे, ठीक है। P प्लस क्यू प्लस आर जो है, आर का पूछा है तो P प्लस क्यू, ठीक है, तो बराबर 60 माइनस 40। तो यहां से देखिए P प्लस क्यू प्लस आर माइनस P माइनस क्यू, तो कितना हो जाएगा 20। यहां से Q और Q कट गया, P और P कट गया, तो R यहां पे कितना निकल गया, 20 वर्ष। तो क्या प्रश्न पूछ रहा, आर की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगी, तो आर की आयु जो है, आर की आयु 10
वर्ष बाद कितना हो जाएगा 20 और प्लस 10 कितना हो जाएगा मेरा 30। तो ऑप्शन नंबर तीन जो है देखिए 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर तीन क्या है 3 वर्ष है। ठीक है, एक बार और इस प्रश्न को देख लेते हैं। बोल रहा 5 वर्ष पहले जो है पी तथा क्यू की औसत उम्र 15 वर्ष है। औसत उम्र 15 वर्ष है। ठीक है, फिर बोल रहा वर्तमान में पी क्यू आर की औसत उम्र 20 वर्ष है। ठीक है, तो इसका योग मेरा कितना निकल जाएगा, इसका योग कितना निकल जाएगा, इसका अगर योग निकालेंगे तो योग बराबर औसत गुना संख्या, मेरा संख्या 1 और 2 दो व्यक्ति का बात बोल रहा है, तो मेरा संख्या 2 हो जाएगा, इसलिए 15 गुना 2 30 हो जाएगा। ठीक है, योग मेरा कितना निकल गया 30। फिर बोल रहा वर्तमान में क्या बोल रहा है P प्लस क्यू प्लस आर का औसत उम्र जो है 20 वर्ष दिया गया है। P क्यू आर का औसत उम्र 20 वर्ष दिया गया है। तो अगर इसका योग निकालेंगे तो इसका योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60 वर्ष आ जाएगा। इसका योग मेरा कितना निकल गया 60 वर्ष आ गया। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष पहले का बात बोल रहा है। पी और क्यू का अगर वर्तमान में हमको ले जाना है तब ना वर्तमान और वर्तमान में घटाएंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर वर्तमान में अगर ले जाना है तो इसका 5 साल इसका 5 साल यहाँ पे ऐड करना होगा, टोटल 10 साल हो जाएगा। 10 साल यहाँ पे वेट करना होगा, तो इसका वर्तमान कितना निकल जाएगा 40। और यहाँ देखिए आर का हमको निकालना है, किसका निकालना है आर का निकालना है हम लोग को। तो अगर पी प्लस क्यू प्लस आर में पी और प्लस क्यू को घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 20 वर्ष आ जाएगा आर, और 10 वर्ष बाद इसकी उम्र को पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चन है, औसत बराबर योग बटा संख्या। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु की दो गुनी हो। बोले 10 वर्ष बाद ए की आयु और ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी है। देखिए ए और बी ये जो है 10 वर्ष बाद है, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा। 10 वर्ष पूर्व है, ये सब क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, ये 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पूर्व क्या बोल रहा है, जो 10 वर्ष बाद ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी है। 10 वर्ष पहले की आयु की ये जो है 10 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी थी। अब क्या बोल रहा है, अब ए की आयु बी की आयु के 9 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो बी की आयु क्या होगी, प्रश्न पूछ रहा है ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अधिक का बात कर रहा है, अधिक की बात कर रहा मतलब क्या अंतर। आप लोग को मैंने बताया था। ठीक है, कभी भी पहले बाद पहले कम अधिक ये सब आएगा तो उसको क्या समझा जाएगा अंतर समझा जाएगा। ठीक है, तो अंतर मेरा कितना है 9 वर्ष अधिक है, 9 वर्ष अधिक है। और यहां देखिए 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, पहले और बाद है, तो 10 और 10 20 साल, तो टोटल मेरा अंतर निकल जाएगा कितना, टोटल अंतर हो जाएगा मेरा 29 साल। ठीक है, टोटल अंतर कितना निकल जाएगा मेरा 29 साल निकल जाएगा। तो बोला बी की आयु क्या होगी, प्रश्न पूछ रहा है बी की आयु क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, मेरा अंतर आ गया, यहां से अंतर आ गया, यहां से अंतर आ गया, मेरा अंतर क्या आएगा टोटल अंतर 29 साल। तो हम लोग क्या जानते हैं आयु का अंतर बटा अनुपात का अंतर। तो आयु का अंतर मेरा 29 साल और अनुपात का अंतर 1। ठीक है, तो मेरा बी के बारे में पूछा जा रहा है, तो 29 गुना 1,
तो ये मेरा 10 वर्ष पूर्व का निकला। अगर वर्तमान अगर निकालना है तो मेरा हो जाएगा 39 साल। ठीक है, देखिए 39 साल आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 11 वर्ष है। तो बताइए कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है पिता की आयु जो है 35 वर्ष है और उसके बेटे की आयु कितना है, 11 वर्ष है। तो प्रश्न पूछे तो बताइए कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। देखिए ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, बोल रहे मान लेते हैं पिता की आयु 35 वर्ष है और बेटे की आयु 11 वर्ष है। मान लेते हैं 1 वर्ष पूर्व। 1 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसका 34 साल हो जाएगा, इसका 10 साल हो जाएगा। उसी तरह 2 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 33 वर्ष और इसका हो जाएगा 9 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व देखते हैं क्या हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा। हम लोग को 5 गुना देखना है। ठीक है, कितना 5 गुना देखना है, जो कितने वर्ष पूर्व, वही प्रश्न पूछ रहा है, जो कितने वर्ष पूर्व बाप जो है बेटे से कितना गुना हो जाएगा, यही प्रश्न पूछ रहा है। अब देखते हैं 4 वर्ष पूर्व क्या आ रहा है, तो 31 गुना 9। 5 वर्ष पूर्व देखते हैं क्या आ रहा है, 30 गुना 6। देखिए आप देखते हैं यहां, देखिए यहां पे आप लोग को 6 पचे 30, तो 5 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व देखिए 5 गुना हो जा रहा है ना इसका, ये 6 और 5 इसका 5 गुना हो जा रहा है। तो यही प्रश्न पूछ रहा है जो कितने वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जो है, 5 वर्ष पूर्व जो है पिता का आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी, 5 वर्ष पहले। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी और ए बी सी की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। तो 8 वर्ष बाद सी की आयु जस्ट लाइक 31 नंबर, जस्ट 31। ठीक है, 31 नंबर जैसा ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, बोले 4 वर्ष पहले, क्या बोल रहा, 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु, और ये क्या है, मेरा संख्या है, ये संख्या है, कितना हो जाएगी, 18 वर्ष थी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ए बी सी की वर्तमान, ये पूछ रहा बोल रहा है वर्तमान, ए और बी सी की वर्तमान, ए बी और सी की वर्तमान उम्र कितना आ जाएगी, 24 वर्ष। ठीक है, तो इसको वर्तमान में ले जाना होगा। ठीक है, तभी निकलेगा, सी की वैल्यू निकल जाएगा। तो 4 और 4 8 साल अगर जोड़ देते हैं इसमें, 8 साल अगर जोड़ देते तो क्या निकल जाएगा, 8 साल अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 26, और ये मेरा वर्तमान उम्र निकल जाएगा ए और बी का। ठीक है, अब यहां से हम लोग माइनस कर देंगे, ए बी सी माइनस ए प्लस बी बराबर, हम लोग को योग भी तो निकालना होगा ना। योग देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, योग निकालना होगा। तो कितना निकल जाएगा योग, औसत बराबर योग बटा संख्या, औसत बराबर
योग बटा संख्या। योग कितना है, योग कितना है, योग बटा संख्या इस फॉर्मूले से निकालना होगा, इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 26 दूनी 52, इसका योग कितना निकल जाएगा 26 दूनी 52, और इसका औसत कितना दिया है 24 दिया है, इसका औसत कितना दिया है 24 दिया है, इसका औसत 24 दिया है, इसका योग कितना निकल जाएगा 24 दिया 72, इसका निकल जाएगा 72 योग, इसका योग कितना निकल जाएगा 52 और इसका 72, तो 72 माइनस 52। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, तो 30, ए कट जाएगा, सी का वैल्यू 30 वर्ष। 8 वर्ष बाद पूछा है ना, तो 8 वर्ष बाद पूछा है, 8 वर्ष बाद, तो 30 प्लस 8 कितना हो जाएगा 38 वर्ष। तो ये मेरा सी की उम्र जो है 8 साल बाद की उम्र निकल जाएगी, देखिए। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, औसत बराबर योग बटा संख्या, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला को अच्छे से कंठस्थ करना है। ठीक है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और आप लोग परीक्षाओं में इजीली आप लोग बना पाओगे। ठीक है, देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप लोग को समझना अच्छे से। और क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। देखते हैं बॉय और गर्ल, बॉय और गर्ल बोल रहा है, इसका औसत उम्र, इसका औसत उम्र लड़कियों की संख्या की, लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। ठीक है, फिर बोला 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात जो है 5:1 है। फिर क्या बोल रहा है, कुल छात्र कितना है, कुल छात्र 36 गो है, इसमें बॉय और गर्ल का अनुपात कितना हो जाएगा 5:1 दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग जानते क्या है, फॉर्मूला में हम लोग जानते क्या है, योग बटा आयु का योग बटा अनुपात का योग, अनुपात का योग, अनुपात योग आयु योग। ठीक है, बार बार आप लोग उसको बार बार लिखना नहीं है, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, तो 36/6 तो आ जाएगा मेरा इसका मल्टीपल 6। तो हम लोग को यहां से क्या पता चल गया, जो क्लास में जो छात्र कितना है 30, और लड़का आप लोग को कितना है 30 वर्ष, और लड़कियां कितनी है 6 वर्ष है। ठीक है, हम लोग क्या प्रश्न पूछा है, क्लास में लड़कों की कुल उम्र पूछा है, तो लड़कों की कुल उम्र के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, बॉय की कुल उम्र, बॉय की कुल उम्र। देखिए यहां से हम लोग क्या जानेंगे, यहां से क्या जानेंगे, योग बराबर, ठीक है, योग बराबर संख्या, योग बराबर औसत गुना, औसत मेरा कितना है 2, और यहाँ पे आप लोग को एक वेरिएबल लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को एक वेरिएबल लेना होगा 2g लेना होगा। ठीक है, जी लेना होगा, तभी आप लोग को फाइंड होगा वैल्यू इसका। ठीक है, तो कुल उम्र इसका निकल जाएगा मेरा कितना 2g लेना होगा, तो मेरा लड़कियां इसमें कितनी है, तो लड़कियां का उम्र कितना हो जाएगा 6, तो इसका हो जाएगा कितना 12, योग इसका 12 निकल गया। ठीक है, योग 12 निकल गया। ठीक है, अब यहां से योग निकल गया ना, तो अब हमको निकालना किसका है, बॉय का निकालना है, लड़का का निकालना है, तो 30 गुना 12 कितना हो जाएगा 360। ठीक है, 360। ठीक है, बहुत इजी तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और सगीर अहमद के ए चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और दो भाइयों की उम्र का अंतर मानते हैं, जो पहला भाई मान लेते हैं, पहला भाई मान लेते हैं एक्स, दूसरा भाई क्या है, मान लेते हैं वाई है, ठीक है। फिर बोल रहा है उसके दो भाइयों की उम्र का अंतर 8 साल है, दो भाइयों की उम्र का अंतर जो है 8 साल है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, अब योग का बात बोल रहा है, योग जो है 10 साल बाद उनकी उम्र के योग का दोगुना हो जाएगा। देखिए इस लैंग्वेज का अर्थ क्या होता है, जो 10 साल बाद, देखते हैं 10 साल बाद क्या हो रहा है। 10 साल बाद बोल रहा उनकी उम्र के योग का, मैंने 10 साल बाद बोल रहा है, 10 साल बाद, तो उनकी उम्र का जो है योग का 10 साल बाद देखते हैं, उनकी उम्र के योग का दोगुना हो जाएगा, यही प्रश्न बोल रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है छोटे भाई की उम्र क्या होगी, माने छोटे भाई की या दूसरा भाई की उम्र क्या होगी, छोटा या दूसरा, छोटा या ये छोटा, मान लेते हैं बड़ा है, ठीक है। यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई बराबर 20 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना होगा 2x प्लस 2y बराबर x प्लस वाई बराबर 20, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे माइनस करना होगा, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 20 आ गया। देखिए यहाँ एक इक्वेशन आ गया और यहाँ एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, ये दो इक्वेशन क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो यही सॉल्व कर देते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना है 8 आ गया, तो माइनस प्लस कट गया 2x प्लस 28, तो x का वैल्यू कितना आ गया 14, x का वैल्यू 14 आ गया, ठीक है। तो हम लोग एक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन को लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 8, x का वैल्यू मेरा 14 निकल गया, y बराबर 8, तो 14 माइनस 8 बराबर y, तो y बराबर 6। यही छोटे भाई की उम्र पूछा जा रहा था, ठीक है, y बराबर 6, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, टू इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए आज इस क्लास का जो है ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और आप लोग को अगला चैप्टर में क्या पढ़ाऊंगा, तो अगला चैप्टर आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। अगला चैप्टर जो होगा मेरा बोट एंड स्ट्रीम होगा, क्या होगा, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। अगला चैप्टर क्या होगा, बोट एंड स्ट्रीम, जिसको नावधारा कहते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आप लोग को अच्छे अच्छे कंसेप्ट और इजी तरीके से आप लोग को मैं बताऊंगा सारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को आप लोग को डाउट नहीं होने दूंगा और आप लोग इजी से सीख पाओगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।